और उसकी कामयाबी देखते हुए जो अगला मरहला चला, उसमें खान साहब ने ये कहा कि हमें पूरे पंजाब के सारी फैमिलीज़ को, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हम दे रहे हैं, पंजाब की सारी फैमिलीज़ को आप सेहत कार्ड दे दीजिए। उन सेहत कार्ड का अल्हम्दुलिल्लाह ये, क्योंकि 2022 में जिस दिन मेरी आखिरी दिन था हमारा इस हुकूमत में, जो पहले 4 महीने के लिए एक आई थी ना, आपको पता है हुकूमत, उस दिन मेरा आई एम टॉकिंग अबाउट 1 अप्रैल, उस दिन मैंने 3.5 करोड़ 11 लाख ख़ानदान जो थे उनको हमने सेहत कार्ड दे दिए थे। और वो हमने मतलब उसको उस दिन कैप करके उसके पैसे वैसे सारे पे करके आखिरी 2 घंटों के अंदर आई इंश्योर्ड कि पैसे भी शिफ्ट हो जाएं, कंपनी को भी मिल जाएं और लोगों की सहूलत जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरे पंजाब के अंदर शुरू हो जाए। आज के दिन तक 30 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ ने, 30 लाख फैमिलीज़ ने ये सहूलत ली है सेहत कार्ड की। और तकलीफ इन चीज़ों को देख के होती है कि छोटे छोटे ऑपरेशन जो खुदा जाने कितना अरसा उनको इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए कि पैसे नहीं थे। आपको पता है कि कैटरैक्ट का ऑपरेशन जो है वो एक सस्ता ऑपरेशन है, 20-25 हज़ार में हो जाता है, पर लोगों के पास उतनी भी वो नहीं थी। सबसे बड़ी जो हमारे पास इस वक्त आ रही है वो डायलिसिस की है। कोई तकरीबन 6 लाख लोग जो हैं वो डायलिसिस की सहूलत ले चुके हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी आती है वो कैटरैक्ट की ऑपरेशन की आती है। और डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शंस, ये सारे उसके अंदर आते हैं, दिल के ऑपरेशन। और मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि ये जो सहूलतें हैं ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में लोग बाकायदा ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे दिल के इलाज के लिए सारे ये बड़े अस्पताल, लाहौर में हो, फैसलाबाद में हो, मुल्तान में हो, ये सारे बड़े अस्पताल जो हैं ये सहूलत जो है सब दे रहे हैं। और ये सहूलत जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वो अस्पताल जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच हैं और बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो पहले खाली होते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन कार्ड की वजह से उनके अस्पताल भरे हुए हैं। वो जो खाली अस्पताल थे वो मुकम्मल तौर पे उनके अंदर इस वक्त मरीज़ मौजूद होते हैं। ये देखा कंजम्पशन जो कार्ड्स की हुई है, ये जो सेहत कार्ड है, ये जो शनाख्ती कार्ड है, इसी को हेड ऑफ द फैमिली को वही कार्ड है अपने पूरे ख़ानदान के लिए। और उसमें 10 लाख की लागत से हमने सिर्फ इधर नहीं रुके, हम सेहत तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। उसका ये है कि अगर पब्लिक सेक्टर अस्पताल में कोई मरीज़ अपना इलाज करवा रहा हो और उसके पैसे ख़त्म हो जाएं उस कार्ड के, तो सेहत तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के थ्रू उसकी बाकी पैसे उधर दे दिए जाएंगे ताकि उसका इलाज मुकम्मल हो। कैंसर का इलाज, और फिर सबसे बड़ी ये बात है साइबर नाइफ, जो कि बिल्कुल एक लेटेस्ट तरीका है कैंसर के इलाज का। हमारा MOU जो है वो गुरकी हॉस्पिटल के साथ साइन हुआ है और ऑलरेडी आज तक मुझे जो इत्तला मिली है 50 से ज़्यादा लोग जो हैं ऑलरेडी वो साइबर नाइफ की सहूलत कार्ड के ऊपर ले चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वजह यह है कि हर किस्म की जो सहूलत हो सकती है हम कोशिश कर रहे हैं कार्ड पे देने की, ताकि लोगों को खुदा न खास्ता किसी गरीब आदमी के घर बीमारी आए या किसी दरमियाने तबके वाले के घर में भी बीमारी आए तो वो तंग ना हो और उनके पास जब उनका दाखिला हो तो उनके पास ये कार्ड मौजूद हो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये सबसे पहला कदम है जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए होता। और अगर इसका जितना दुख मरियम नवाज को था शायद किसी और को नहीं था। आपने उनके ऑडियो में सुना होगा, उन्होंने ये फरमाया कि चाचा जी ये तो बंद कर दें और कुछ बंद करना है, ये नहीं करना, ये बंद कर दें तो इससे काम। लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, जब आप करते ना इज्तिमाई बेहतरी का काम करते हैं, हमने कौन से किसी से पूछा कि आप नून लीग के और पीपल पार्टी को, कार्ड तो सबका है। जब आप इज्तिमाई बेहतरी का काम करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक रोबस तरीके से हमारा कार्ड चल रहा है। और मैं आपकी वसादत से बार बार कहूँ, क्योंकि बीच में लोगों को खदशा हो गया कि वो 4 महीने में जो वो दूसरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी उसने कहीं ख़त्म तो नहीं कर दिया। तो मैं दोबारा आप लोगों को, सारी कौम को तसल्ली देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे जो पंजाब की लोग हैं, कि ये कार्ड चल रहे हैं और रोबस तरीके से चल रहे हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर किस्म की कोई छोटी मोटी शिकायत है वो भी दूर हो जाए। सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म हुआ,
आपको पता है कि खान साहब को ये बहुत फिक्र थी, ख़ास तौर पे कोविड के दौरानिया में, कि गरीब आदमी और ख़ास तौर पे दिहाड़ीदार जो है वो परेशान ना हो। उस वक्त भी पैसे दिए गए और उसके बाद एहसास राशन कार्ड शुरू किया गया। एहसास राशन कार्ड के ऊपर मैं आपको बताती चली जाऊँ, फेडरल हुकूमत के साथ ये सारा काम शुरू हुआ था। ये जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई, इन्होंने आके यूटिलिटी स्टोर्स पे ये बंद कर दिया, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स जो थे इनके कंट्रोल में थे। हमने दोबारा इस सारे प्रोग्राम को शुरू किया। 2 महीने पहले इसकी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह किया। और कल के दिन तक, मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूं, कल के दिन तक 1,90,00,000 फैमिलीज ने अप्लाई किया उसके ऊपर। हम लिमिटेड हैं, हमने जो 85 मिलियन, 1/3 जो है ना, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उनको ये राशन कार्ड देने हैं। लेकिन आप ये सोचें कि इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से लोग कितने परेशान हैं कि अगर 1,90,00,000 फैमिलीज ने अप्लाई किया है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो इस वक्त मार पड़ रही है, गरीब आदमी को सिर्फ नहीं पड़ रही, दरमियानी तबके को भी पड़ रही है। और ये जो कार्ड है, इससे ये फायदा होता है कि आपको तेल, आटा और दाल, इन तीनों पे 40% आपको वो क्या कहते हैं, रिडक्शन मिलती है करियाना स्टोर्स के ऊपर। और इसमें हमारे पास इस वक्त 8,000 करियाना स्टोर जो हैं वो हमने रजिस्टर कर लिए हैं, जिनमें से 4,000 करियाना स्टोर्स जो हैं वो फंक्शनल हैं। 6 लाख फैमिलीज ने ये सहूलत ले ली है। इसको कहते हैं कि आप एक गरीब आदमी के बारे में एहसास करें और ख्याल करें कि वो गरीब आदमी जो है उसको कोई ना कोई ऐसी सहूलत मिले जिसमें हुकूमत अपना हिस्सा डाले। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम वो लोग हैं उनको सपोर्ट, हम वो जो छोटे छोटे करियाना स्टोर्स हैं जो रजिस्टर हुए हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी 8% कमीशन इसलिए दी जाती है कि आप ये सिलसिला जो है, ये जो आप सर्विस दे रहे हैं, ये जारी रहे और गरीब आदमी तंग ना हो। कोशिश हमारी ये है कि ये जो करियाना स्टोर्स है ये पंजाब के कोने कोने में मौजूद हों, जो कि ये सब्सिडाइज्ड राशन जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके। और गुड गवर्नेंस का तो यही मतलब है ना कि आप प्राइस कंट्रोल करके रखें। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आप कीमतें उठा के देख लीजिए, पंजाब में आज भी आटा 1276 का है। आप बाकी जगह देख लीजिए 10 kg का। इस वक्त सिंध के अंदर 2,500 का 10 kg सुबह रेट्स आए हैं, जो मैं देख रही थी, डॉन अखबार में पढ़ रही थी। उसमें सबसे ज़्यादा उधर है, अभी भी पंजाब के अंदर कम है। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ हम उधर नहीं, अपना चीफ मिनिस्टर साहब की एक विजन के मुताबिक जो स्पेशल चिल्ड्रन थे उनके लिए, आपको पता है आज से चंद दिन पहले जो हमारी वो मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसके अंदर स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए उनके स्कूल हैं इस वक्त हमारे पास कोई 302। उन स्पेशल स्कूलों के लिए सारे सबकी उनकी बजट बढ़ा दिया गया है। और बजट बढ़ाने के अलावा 840 नए उस्ताद जो हैं उनके लिए स्पेस बनाई गई है और उनको कहा है कि आप मेहरबानी करके इनको जितनी जल्दी हो सके अकोमोडेट कर लीजिए, मतलब इनको रिक्रूट कर लीजिए ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर सहूलत। इसके अलावा उनका ये इंसिस्टेंस है कि ये जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं जो आते हैं हमारे स्कूलों के अंदर, उनकी न्यूट्रिशन का हमें ख्याल करने के लिए तो चीफ मिनिस्टर ने ये भी ऑर्डर किया है कि हम आइंदा से एक प्रोग्राम बनाएं जो स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, जिसमें इन बच्चों को वो अगले महीने से शुरू हो जाएगा। बच्चों को दोपहर में मतलब ब्रेक के अंदर सबको दूध मिले, बिकॉज दूध इज़ गुड फॉर द न्यूट्रिशन, वी आर गोइंग टू डू दैट। जब आपके इन्फ्लेशन आती है ना और कीमतें बढ़ती हैं और रेट्स बढ़ते हैं, तो दुनिया में ये देखा गया है कि अगर आप मुलाजमतें दें और लोगों के पास कोई मुसलसल मुलाजमत हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इंसान अपना बजट उसके मुताबिक बना देता है। मैं सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूंगी क्योंकि मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अच्छे काम है वो आपके सामने लाएं। आज के दिन तक हम लोगों ने 36,000 मुस्तकिल मुलाजमतें दी हैं, परमानेंट। मतलब ये नहीं है कि वो कच्ची मुलाजमतें, कच्ची मुलाजमतें तो बहुत हमारी अनदर 40,000 है, जिसमें आपने टेम्पररी लोगों को वो किया हुआ है, दिहाड़ीदार हैं, डेली वेजेस पे हैं। उसके अलावा सिर्फ जो परमानेंट मुलाजमतें हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और प्लस NTS के थ्रू, वो हमने कोई तकरीबन इस वक्त
आज के दिन तक मुकम्मल हमारी को 40,000 हुई। इसके अलावा इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर नर्सेज और डॉक्टर्स की कोई तकरीबन 5,000 नई सामियाँ गई हुई हैं और उनके अगेंस्ट हमने लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और बैन भी अब चीफ मिनिस्टर साहब ने उठा दिया है 1 to 4 की मुलाजमत पर भी, और 5 और 14 के ऊपर, जिसके ऊपर इस वक्त हमने इंडक्शन शुरू कर दी। आपको पता है कि हस्पताल इससे पहले किसी हुकूमत ने इस ज़ोरों शोर से अस्पताल नहीं बनाए थे। हमने 23 अस्पताल शुरू किए, 2 मुकम्मल हो गए मुकम्मल तौर पे, और किसी ने अपने टेन्योर में कंप्लीट नहीं की। कोई दे दे मुझे एग्जाम्पल तो मैं सुनने को तैयार हूँ। गंगाराम अस्पताल की इफ्तिताह हुई, आप सारों ने देखा है, माशाल्लाह वो अस्पताल चल पड़ा है। मियाँ वाली के अस्पताल की इफ्तिताह हुई है, जैसे 200 बेडेड हॉस्पिटल, 7 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, 200 बेडेड अस्पताल। निश्तर 2 मेरा ख्याल है 70 साल के बाद पहली दफ़ा मुल्तान के अंदर एक नया बड़ा अस्पताल बन रहा है। उसके अलावा अपना क्या कहते हैं DG खान के अंदर कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल अगले हफ्ते उसकी इफ्तिताह हो रही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, उनके जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे जो 10-10 साल से चल रहे थे, जिसमें गुजरांवाला का अस्पताल था और उसका साहिवाल का था, रावलपिंडी का था, वो सारे हमने आके मुकम्मल किया, हमने बिल्कुल रोके नहीं। ये 4 महीने के लिए आए और ये ऐसे बेशरम इन्होंने आके रोक दी। हमारा जो काम चल रहा था रोका, मेरा सारा काम 4 महीने पीछे गया, मैंने दोबारा आके काम शुरू करवा के वी वेंट ऑन द फास्ट ट्रैक के लिए। वरना आज कम से कम जो हमारे अस्पताल बन रहे थे उनमें से 7 अस्पताल अब तक खुल चुके होते, अब हमारे डिले होके वो मार्च अप्रैल के अंदर खुल रहे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ हमारी तरफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये आपको मुराद भी बताएंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो उन्होंने की है और जो हमारे पॉलिसीज़ आई हैं उसके लिए। लेकिन जहाँ तक गरीब आदमी का एहसास और ख्याल किया गया ना, तो ये मैं पूरे वो कहते हैं कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, हमारी पार्टी के अलावा इस तरह किसी ने कहा। मेरा ख्याल है आप सेहत कार्ड के बारे में आजकल मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, शायद मैंने तो अपने इलाके के अंदर उस तरह की डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कराया, लेकिन लोग सेहत कार्ड से इतने खुश हैं कि उन्होंने पता नहीं कितने मेरे गुनाह माफ़ किए। मैं इस बात पर मैं उनसे मिलती हूँ, मेरे गले भी लगते हैं, शुक्रिया भी अदा